हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी बाय अरविंद सर। तो मैं आज फिर आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी बुक से अर्थात किताब से जो मैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट अध्याय काव्य खंड है पद नामक पाठ से जो सूरदास द्वारा रचित तो है, उसमें से मैं फिर आपको एक काव्य खंड लेके आया हूँ जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें। तो मेरा दूसरा है, एक मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। तो देखिए इसमें लिखा गया है, उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसमति अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहव सजायो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जतुदात तात अब देखिए इसका मैं एक बार अर्थ वैसे समझ लेंगे अच्छी तरीके से, फिर इसके बाद कैसे व्याख्या की जाएगा, संदर्भ लिखा जाएगा, काव्य संदर्भ कैसा लिखा जाएगा, जिससे आपको पूर्ण मार्क्स आपको 6 मिल जाए। तो देखिए उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो सूरदास जी कहते हैं कि ये बात है जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं गोकुल से, तो वहाँ की बात है कि उनको याद आता है सब ब्रज गोकुल की यादें जो वहाँ क्रियाकलाप हो रहता है, अर्थात जो वहाँ किए रहते हैं वो सब उनको याद आता है, वही उद्धव से बताते हैं। तो देखिए उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, हमें ब्रज गोकुल बिसर नहीं रहा, अर्थात भूल नहीं रहा है, भूल नहीं पाता। अब देखिए वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही, जो वृंदावन है गोकुल है वहाँ वन है उपवन है और सघन जो कुंज की छाही है, मतलब जो संघनन कुंज की छाही अर्थात वहाँ की जो वन उपवन है मुझे याद आते हैं, वहाँ के घने कुंजों की छाया को मैं भूल नहीं पाता हूँ। माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत। तो माखन रोटी दही सजाकर जो माता यशोदा मुझे खिलाती थी वो मुझे याद आ रहा है, बहुत यादें सता रही हूँ उसकी। तो गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। तो गोपियों के साथ ग्वाल बालों के साथ पूरा दिन मैं खेलता और हंसता रहता था, तो ये मुझे भूल नहीं रहा है। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित दातु। तो सूरदास जी कहते हैं कि वह ब्रजवासी धन्य है जिनसे श्री कृष्ण से संबंध या नाता जुड़ा हुआ है, या तो आप कहें कि श्री कृष्ण उनको क्या करते हैं, उनके प्रति चिंता है और प्रतिक्षण ध्यान करते हैं या चिंता करते हैं श्री कृष्ण उनके प्रति। तो इसमें यही बात कही गई है, आप इसको अच्छी तरीके से लिखें। देखिए इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। ये देखिए संदर्भ है आपके सामने, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित पद नामक पाठ से उद्धृत यहाँ अध्याय है मित्रों। इसके रचयिता भक्तकाल की कवि सूरदास जी हैं। आप इतना संदर्भ लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो अब देखिए इसमें हम लिखते हैं, ये आपकी व्याख्या है, व्याख्या देख लेते हैं। तो थोड़ा सा अब अच्छी तरीके से इसको देख लें। तो देखिए इसमें देखिए हम कैसे लिखेंगे व्याख्या। कवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज गोकुल को भूल नहीं पाता हूँ, वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते रहते हैं, वहाँ के घनों कुंजों की छाया को भी मैं भूल नहीं पाता। नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता था वह मुझे मक्खन रोटी और जमाया हुआ दही कितने प्रेम से खिलाते थे कि ब्रज की गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बीता करते थे। सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं क्योंकि श्री कृष्ण को उनके हित की चिंता है और प्रभु उनके प्रति क्षण ध्यान करते हैं। आप इसका अर्थ इसी प्रकार एकदम अच्छी तरीके से ढंग से लिख लेंगे, आप इसको समझ लें अच्छी तरीके से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट काव्य खंड पर। सॉरी मित्रों, अभी इसका काव्य सौंदर्य है, तो अभी अगला हम बताते हैं। आप पहले काव्य सौंदर्य इसका समझ लें। देखिए काव्य सौंदर्य आपके
देखिए मित्रों कि काव्य संदर्भ पहले थोड़ा सा लिखना पड़ता है इसमें, आप थोड़ा सा इसको लिख देंगे। ब्रज के इसमें तो उन्हें अत्यधिक विहल कर रही है, अर्थात श्री कृष्ण को, क्योंकि उनको स्मृति आती है, याद आती है ब्रज गोकुल वालों की। तो इसमें देखिए शैली मुक्तक है, भाषा ब्रज है, छंद गेय पद, रस श्रृंगार रस है, क्योंकि प्रेम है भाई श्री कृष्ण को सभी ब्रज गोकुलों से, इसीलिए श्रृंगार रस है। अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, तो विरोधाभास अलंकार है। इसको आप अच्छी तरीके से देख लें, अपने नोट्स में लिख लें जिससे याद रहे आपको। तो आइए हम अपने नेक्स्ट काव्य खंड पर बढ़ते हैं। देखिए मित्रों ये मेरा तीसरा काव्य खंड है। तो देखिए इसमें तीसरा है कि ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे, ये भी आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को औराधे ईस, इंद्रिय शिथिल भय केशव बिन ज्यों देह बिन शीस, आशा लगी रहित तन श्वासा जीवन कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सुर हमारे नंदन बिनु और नहीं जगदीश। अर्थात इसमें जब उद्धव मथुरा से गोकुल आते हैं तो सारी गोपियां और राधिका सब उनसे मतलब वार्तालाप हो रही है उद्धव के बीच और गोपियों के बीच और राधा के बीच। तो वही बातें इसमें कही गई है जो सूरदास जी मतलब इसमें रचे हैं। तो देखिए इसमें कहा कि उद्धव मन न भय 10-20, अर्थात जो ब्रज की गोपियां रहती हैं, ब्रज गोकुल की गोपियां रहती हैं, उद्धव से कहती हैं हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, कि उद्धव से गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव कि हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही मन था। देखिए एक हुतो सो गया, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही मन था जो किसके संग चला गया, किसके साथ चला गया, श्री कृष्ण के साथ चला गया। को और आदेश और किस ब्रह्मा की उपासना करूं, तुम्हारे एक ही मन था जो किसके साथ चला गया, श्री कृष्ण के साथ चला गया। तो मैं मतलब आपके निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसे करूं, एक ही मन था हमारे पास। इंद्रिय शिथिल भय केशव बिन ज्यों देह बिन शीस, अर्थात गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारी इंद्रियां क्या हो गई हैं, निष्क्रिय हो गई हैं, अर्थात शिथिल हो गई हैं, अर्थात श्री कृष्ण के बिना जैसे एक शरीर में शीश ना रहे, उसके बिना शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती, वैसे हमारी इंद्री क्या हो गई, शिथिल हो गई हैं श्री कृष्ण के बिना। अब देखिए आशा लगी रही तन श्वासा जीवन कोटि बरीस, आशा लगी रहती है कि हमारे श्री कृष्ण कब आएंगे, उनके ही इंतजार में हम करोड़ों वर्ष जी सकते हैं, हम इंतजार कर लेंगे, जी सकते हैं इंतजार में। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, तुम तो किसके मित्र हो, अर्थात श्री कृष्ण, श्याम सुंदर श्री कृष्ण के लिए आया है, तो तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो, सकल जोग के ईस। देखिए आया है सकल जोग के ईस, सकल जोग के ईस मतलब होता है तुम तो सभी संपूर्ण एक योग विद्या में निपुण हो, कहती हैं गोपियाँ उद्धव से कि तुम तो संपूर्ण योग विद्या में क्या हो, निपुण हो, तुम्हें नाना प्रकार की कलाएं आती हैं। तो फिर देखिए सूर हमारे नंदन बिन और नहीं जगदीश, सूरदास जी कहते हैं गोपी उद्धव से बड़ी विलाप करते हुए कहती हैं कि नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के बिना और कोई हमारा ईश्वर या जगदीश नहीं है। जगदीश का अर्थात होता है ईश्वर, इसका अर्थ होता है। तो अब इसका हम देख लेते हैं संदर्भ। तो आप पूर्वत ही जैसे मैं पहले बताया संदर्भ आप वही लिखेंगे, इसकी व्याख्या देख लेते हैं मित्र। देखिए व्याख्या आपके सामने है, तो व्याख्या कवि सूरदास जी इस काव्य खंड में कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन 10-20 नहीं है, हमारे पास एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसे करें, श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। ये श्वास सिर्फ आशा से चल रही है कि कब मथुरा से लौटेंगे, श्री कृष्ण के लौटने की आशा
के सहारे हम करोड़ों वर्ष जीवित रह लेंगे। तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो ना, संपूर्ण योग विद्या में निपुण हो ना। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उधर से कहती हैं, नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई और ईश्वर नहीं है। अब इसका अर्थ लिख देंगे। अब आपको हम बताते हैं काव्य सौंदर्य। देखिए, काव्य सौंदर्य है, जब आप काव्य सौंदर्य पूरा सहित, व्याख्या सहित, संदर्भ सहित, काव्य सौंदर्य सहित लिख देते हैं तो आपको तभी पूर्ण नंबर मिलते हैं। तो आइए देखिए काव्य सौंदर्य इसका देख लेते हैं। आपको थोड़ा सा लिखना रहता है। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का मार्मिक वर्णन है। देखिए, प्रेम दर्शाया गया क्योंकि सारी गोपियाँ श्री कृष्ण प्रेम में पागल हुई रहती हैं। फिर भाषा इसमें मधुर ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है, रस श्रृंगार रस है। श्रृंगार में भी वियोग है क्योंकि भाई इसमें वियोग ही दर्शाया गया है, श्री कृष्ण चले जाते हैं तो इसीलिए। अब अलंकार इसमें अनुप्रास, लेस और उपमा 3 अलंकार इसमें दिए गए हैं जो सूरदास द्वारा रचित है। अब इसको अच्छी तरीके से नोट्स कर लें और इसको समझ लें, जो कि आपको यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।